सर लैपटॉप ऑन और उसके बाद हम उससे ज्वाइन कर रहे हैं एक बार। हाँ, जल्दी आ जाओ। तो आज टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक में नहीं जाएंगे, ऐसा एक टॉपिक लेंगे जो टॉपिक आप मतलब यूज टू हो, आपने पहले भी करा हुआ है। ऐसा एक टॉपिक लेते हैं आज। ऐसे इसमें टोटल बोल सकते हो जैसे कि सॉल्विंग इक्वेशन एक टॉपिक है, ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशंस, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, जैसे कि नंबर 1 मेथड फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड है जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और फिर है और भी है जैसे कि नंबर 3 है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो ये सब कुछ मेथड्स है जिन मेथड से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है प्रॉब्लम सम्स, ठीक है। एंड थर्ड वन इज नेचर बेस्ड सम्स। सर एंट्री दे दीजिए। नेचर बेस्ड सम्स, ठीक है। ये कुछ कुछ मतलब टाइप है जो हमें करना है। तो मैं इतनी क्रिटिकल टॉपिक में मतलब नहीं जाऊंगा फर्स्ट डे में एक ऐसा टॉपिक लेता हूँ जो ऑलरेडी आपने कई बार किया हो, जिससे हम बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये जो आप टॉपिक देख रहे हो फैक्टराइजेशन, हम फैक्टराइजेशन यूज करके हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हम यही करेंगे, फिर हम धीरे धीरे दूसरे दूसरे सम्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दूसरे मेथड्स। तो देखो कैसे किया जाता है। तो यूजिंग फैक्टराइजेशन हम सम सॉल्व करते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ सम्स लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ इजी सम्स लेता हूँ, जैसे कि आप इधर देखो, यहाँ पे आपके पास अगर आर डी शर्मा है आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये फोटोज अच्छे नहीं आए तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप वहां से देख लो, ठीक है। और जो जो सम्स करवा रहा हूँ मेरे साथ नोट करते जाओ, ठीक है। तो सारे सम्स हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम जो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व ये यूजिंग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है। हम ये मेथड यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है। पहला सम में ले रहा हूं, बहुत ज्यादा बेसिक, ये एक सम ले रहा हूं, ठीक है। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा ही होता है, जो आपने ऑलरेडी करा हुआ है पॉलिनोमियल चैप्टर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म इस सर टाइप का मैंने अभी होता लैपटॉप से ज्वाइन किया, आप ले है। लीजिए ना हाँ अंदर। हाँ जी, हो गया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यही मिलेगा। और ऐसे भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप फैक्टराइज करते हो तो आपको दो फैक्टर मिलता है। ये तो आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में अभी रिसेंटली पढ़ा भी है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो दो फैक्टर मिलता है। तो ये देखो यहाँ पे दो फैक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। बट हमें सॉल्व करना है, तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स एकदम रेडी है, ठीक है, ये ऑलरेडी फैक्टर्स दिया हुआ है, तो इस सम को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सब जानते हो ये सारे मेथड। हम क्या करेंगे, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0। बट ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज देखो दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो यहाँ 0 आ रहा है। तो आप जानते हो दो नंबर मल्टीप्लाई करके 0 तभी आ सकता है अगर दोनों में से कोई एक 0, वरना कभी 0 आ ही नहीं सकता। आप 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हो 0 मिलता है।
या फिर किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो भी 0 मिलता है, 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करते हो तभी 0 मिलता है, राइट। तो 0 कब मिलता है? 0 तभी मिलता है अगर दोनों में से कोई 0 हो, तो इसीलिए हम लिखते हैं आइदर फर्स्ट पार्ट इज 0 और सेकंड पार्ट इज 0। ये एकदम बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे x का वैल्यू निकालने के लिए इसको एक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना होगा, तो हम -4 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड, जिसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं। तो देखो x का वैल्यू निकल गया, और इस वाले फैक्टर से भी करते हैं, यहां भी हम 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं -2, तो इससे बोलेंगे हम सोल्यूशन। देयरफॉर सॉल्यूशंस और 4 और -2, ठीक है, दीज आर सॉल्यूशंस। तो अभी इतना सिंपल सम तो आपको एग्जाम में नहीं देगा, आपको थोड़ा मेहनत तो करवाएगा ही। तो अगर हम थोड़ा सा इससे अपर लेवल का ले, हल्का सा अपर लेवल, मतलब एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हम वैसा टाइप का ले ले। 14x -5, ये देखो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा टाइप का होता है ये, ठीक है। तो ऐसा ही टाइप का मैंने एक सम ले लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसको फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, आपको आता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। फिर भी एक बार मैं रूल्स रिकॉल करा देता हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो a और c होता है, इस इक्वेशन में a है 3, b है -14 एंड c है -5, ठीक है। तो हमें सबसे पहले a और c का यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो a है 3 और c है -5, बट मैं माइनस साइन को नहीं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये जस्ट रफ वर्क है। तो मैं क्या करूंगा, a को 3 और c को 5 ले रहा हूँ, तो इसका जो प्रोडक्ट है मुझे वो 15 मिल रहा है। अच्छा, अब 15 के जितने पॉसिबल प्रोडक्ट पेयर है, प्रोडक्ट पेयर मैंने बोला, ठीक है, वो सब लिख डालो, जैसे कि 1 × 15 या फिर 3 × 5, ठीक है। और एक क्या हो सकता है 5 × 3, बस, और नहीं है। मतलब 5 × 3 और 3 × 5 बात एक ही है, तो फिर 2 ही प्रोडक्ट पेयर है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो C है ना, वो C निगेटिव है। जब भी C निगेटिव होता है, इसका मतलब आपको जो प्रोडक्ट पेयर मिला है उसमें से निगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन पेयर ढूंढना होगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म 14 बने, ठीक है। मिडिल टर्म 14 कैसे? सब्ट्रैक्ट करके, और सब्ट्रैक्ट ही क्यों? क्योंकि C का साइन निगेटिव है। तो C का साइन जब निगेटिव होता है तो आपको सब्ट्रैक्शन वाला पेयर इन दोनों में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कौन सा पेयर सब्ट्रैक्ट करने से 14 आएगा? 15 और 1, है ना। तो 15 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म 14 मिलेगा। तो आप इस 14 के जगह पर 15 - 1 को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देयरफॉर 3x² माइनस 14 की जगह सब्स्टिट्यूट करो 15x माइनस 1x, तो आपको 14x मिलेगा, -5 = 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 3x² माइनस 15x प्लस 1x माइनस 5 = 0। फिर जैसे हम नॉर्मली करते हैं, अभी दो टर्म से कॉमन लेंगे, सो 3x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x -5 बचेगा, यहाँ +1 कॉमन ले सकते हैं, x -5 यहाँ भी बचेगा। अब देखो दोनों जगह x -5, इसका मतलब सम अभी तक तो सही है। x -5 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, 3x + 1 दूसरे ब्रैकेट में। इस तरह 2 फैक्टर मिल गए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 2 फैक्टर रेडी दिया हुआ था, मतलब इतना सारा स्टेप हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लेकिन इस समय हमें करना पड़ा और करके हमें खुद से फैक्टर निकालना पड़ा। अब आगे का स्टेप सेम है, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, x इज व्हाट, x इज 5, और इसको भी सॉल्व करते हैं, x इज व्हाट, -1/3। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशंस मिल गए, ठीक है। अच्छा, अब इतना आसान भी नहीं देगा, अब इससे भी थोड़ा अपर लेवल का आपको दे सकता है, ठीक है। अच्छा, जैसे भी हो, मैं थोड़ा सा और इजी वाले में वेरिएशंस आपको दिखाता हूँ और कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के सम्स आपको दे सकता है। जैसे कि देखो एक सम और मैं आपको दिखाता हूँ, 25x × x + 1, ठीक है। ये भी एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है ये। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज मेरे को ये ऐसा दे देता ना, सपोज 25x x + 1 = 0 देता, तब तो बहुत आसान था।
तब तो बहुत आसान था, मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे क्या करना, आइदर और करना था, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, उससे मुझे आंसर मिल जाता। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, राइट साइड में 0 नहीं है, राइट साइड में -4 है, इस वजह से मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब दिस, मुझे इसमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर सम हम लेते हैं इसको, थर्ड। तो 25x से जब x को मल्टीप्लाई करोगे 25x स्क्वायर, 25x से जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो 25x, और -4 को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो +4 इक्वल टू 0। ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। अब जैसे मैंने आपको रूल सिखाया वो रूल अप्लाई करते हैं, a और c, ठीक है, 25 और 4, तो a और c का प्रोडक्ट कितना आएगा? 25 और 4 का 100 प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। अब 100 के जितने पॉसिबल प्रोडक्ट पेयर वो लिख देता हूँ मैं एक बार, 1 into 100, 2 into 50, सर 20 और 5 लेगा, क्या क्या लेंगे? 20 और 5 लेंगे, 20 और तो 5 4 into 20 और 5 into 20 आपने जो बोला। तो अभी मिडिल टर्म देखो, C क्या है यहाँ पे? C पॉजिटिव है, राइट? C पॉजिटिव का मतलब है ये जो जितने सारे पेयर मैंने यहाँ लिखे हैं ना, उन सब में आपको एडिशन पेयर ढूंढना है, मतलब किसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता है। तो जैसे कि नमन ने बोला कि 5 और 20, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं 5 और 20, तो 20x + 5x + 4 इक्वल टू 0। अब आगे आप लोग जानते हो कैसे करना होता है नहीं? तो 20x + 5x + 4 इक्वल टू 0 है ना। मिडिल टर्म तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ये सब नया सिखाने वाली चीज नहीं है, है ना। तो पहला दोनों से हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा? हाँ, 5x, तो 5x + 4 प्लस 1 कॉमन लो, 5x + 4 इक्वल टू 0। तो 5x + 4 और दूसरे वाले में 5x + 1। जब आइदर और करोगे तो इसमें से x का वैल्यू आएगा -4/5 और इसमें से x का वैल्यू आएगा -1/5। मैंने फॉर्मेट में नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें मैं डायरेक्टली कर देता हूँ अभी, क्योंकि फॉर्मेट में ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, अब देखो और भी वेरिएशन, मैं सिर्फ आपको अलग अलग टाइप के सम्स दिखाऊंगा जो डिफरेंट टाइप में होंगे, ठीक है। नॉर्मल वाले तो आप जान चुके हो कैसे आते हैं, सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जो जो सम्स आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक सम है, ये देखो, ये एक सम है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का। तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 इस ऑर्डर में लाना पड़ेगा। इसके लिए आपको इसे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने से यहाँ आएगा 16x² और यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 27। फिर आप इस x को उस तरफ शिफ्ट कर दो, मैं थोड़ा फटाफट दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा क्रिटिकल कैलकुलेशन तो है नहीं जो इसको बड़े बारीकी से आपको दिखाने की जरूरत है, नहीं। तो अब 27x को अब लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दो, ऑर्डर में लेके आओ, एकदम जो ऑर्डर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो ऑर्डर है पहले ax² फिर bx फिर कांस्टेंट लास्ट में, वैसे इसको अरेंज कर दो। तो 27x बीच में आ जाएगा और नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और -10 पीछे रहेगा, -10 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप कैसे करोगे? तो a और c का जो प्रोडक्ट है, a और c का प्रोडक्ट है 160, है ना। मैं आपको एक और चीज दिखाऊं, a कितना है 16 और c कितना है 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई मत करो, आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर दो, ठीक है। 16 को फैक्टराइज करें तो 2 × 2 × 2 × 2, और 10 को फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 5। अच्छा, अब यहाँ पे जितने सारे फैक्टर्स हमें मिले इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। जो भी प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पर मिले इनको आप दो ग्रुप में बांटो, सच दैट, देखो सी का साइन पहले देख लो आप, सी में क्या है? माइनस है, निगेटिव है। इसका मतलब अब इसको दो ग्रुप में इस तरह बांटो कि दोनों ग्रुप को माइनस करके आपको 27 मिले, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट आप ढूंढो, जैसे कि क्या ढूंढे, 10 सर 32 - 5, कितना? 32, हाँ सर 32 32 - 5 -5, हाँ जी मिल गया, 32 - 5, ठीक है। बस आप 27 की जगह 32 - 5 डाल दो, ठीक है। तो बस उसके आगे आप जानते हो कैसे करना है, अब मैं उसके आगे नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आप डाल दो 32x - 5x ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट मैं जितने भी सारे सम्स दिखा रहा हूँ आपको, मैं ये दिखा रहा हूँ कि जो वैल्यू डाल रहा हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर डाल रहा हूँ, और ये जो माइनस बाहर होता है ना, ये माइनस में यहाँ एज इट इज कॉपी करता हूँ। मैं इस माइनस पे फोकस ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये माइनस बाहर है।
मुझे 27x लाना है, तो 27x के लिए जो सब्स्टिट्यूशन है वो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, क्योंकि ब्रैकेट खुलने से अपने आप ही जहां जो साइन लगना है वो लग जाएगा, इसलिए आप वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर डालो। नहीं तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई 32 में माइनस साइन लगाओ ना प्लस साइन लगाओ, 5 में प्लस लगाओ ना माइनस लगाओ, आपको बस सोचना पड़ेगा। लेकिन इस टेक्निक से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रैकेट ही अपना सारा काम कर देता है। ब्रैकेट जैसे ही खोलोगे जहां पे जो साइन लगना है अपने आप फिट हो जाता है। ठीक है, अब आप ब्रैकेट खोल दो, 16x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आगे का तो आप कर सकते हो, नहीं मैं यहाँ छोड़ देता हूँ इसे। चलो अब एक सम और देखते हैं, ठीक है, वो है ऐसा ही टाइप का एक सम और। देखो यहाँ पे नंबर 5, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये भी सेम टाइप का सम है, तो इसमें भी आप एलसीएम ले लो x, तो यहाँ आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। बस ये सम मैं आपको रिवीजन के लिए दिखा रहा हूँ कि ये जो अभी सम हमने किया वो एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो पहले एलसीएम हमने ले लिया, फिर इस x को राइट साइड अब शिफ्ट कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 1, ये x उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 3x। अब आपको क्या करना है, ये जो 3x है इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करना और ऑर्डर में लाना है, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है उस हिसाब से लाना है। तो x स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस 3x, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है ना, लेफ्ट में आएगा तो माइनस, और ये जो माइनस 1 है ये लास्ट में, मतलब जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ, लेकिन एक दिक्कत है, क्या ये सॉल्व होगा? नहीं सर। क्या ये सॉल्व नहीं होगा? sir। नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और चेक कर लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके ये होगा, बट इसे हमें करना पड़ेगा बी स्क्वायर 9 माइनस 4ac प्लस 4, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर ही छोड़ दो, इसको करने की जरूरत नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक का ही है, तो इसको आप स्किप कर दो। अच्छा, इसको मैं जो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स दिखा चुका हूँ, बाकी और भी मेथड्स है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो और भी मेथड्स है। सम तो सॉल्व हो जाएगा, सम सॉल्व होता है नहीं होता है ये आपको पता चलता है। आप लोग को मैंने पैराबोला सिखाया था, याद है आप लोगों को? जब मैंने पैराबोला सिखाया था तब आपको वर्टिसेस ऑफ द पैराबोला बताया था मैंने, है ना, माइनस बी बाई 2a, फिर इसका ऑर्डिनेट क्या था, माइनस माइनस डी बाई कैपिटल, 4a। हाँ ये 4a ऐसे था। अच्छा, ये जो d है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, राइट, यस सर। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 आया तब आप सॉल्व कर सकते हो, सम को आप सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ हथकंडे लगाने से हो जाएगा। लेकिन इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आता है तो आप सम को वही छोड़ दोगे, सम को आप सॉल्व ही नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी मैं इसमें वही चीज यहाँ चेक कर रहा था, मैं अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर रहा था कि सम सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सम तो सॉल्व हो रहा है, जैसे b एक्चुअली माइनस 3 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर मैं वैल्यू को डालू, जस्ट मैं चेक करो, मैंने बोला था ना यहाँ पे थर्ड टॉपिक एक था, मैं एक बार आपको यहाँ फिर से ये दिखा देता हूँ। ये देखो लास्ट में जो मैंने यहाँ दिया था वो दिया था नेचर बेस्ड सम, तो यही है नेचर, ये जो मैं अभी यहाँ बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड नेचर। बी स्क्वायर माइनस 4 से नेचर पता चलता है, इसका नेचर कैसा है, ये इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, इसके कितने जीरोस आएंगे, कितने सोल्यूशन बनेंगे, ये सब कुछ, मतलब आप इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, मतलब वन टाइप ऑफ डायग्नोसिस है ये। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू डालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b में हम वैल्यू डालते हैं, b कितना है, b है माइनस 3, बी स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a यहाँ देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। ठीक है, c कितना है, c है माइनस 1, तो आप यहाँ लगाओ माइनस 1। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 4, और आ गया 13 जो कि 0 से ज्यादा है, मतलब सॉल्व होगा। बट दिक्कत है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सॉल्व तभी होता है फैक्टराइजेशन से जब ये जो नंबर है ये आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। याद रखना, मैं रिपीट बोलता हूँ, फैक्टराइजेशन से तभी सॉल्व होता है जब ये जो नंबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है लाइक
1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये जो नंबर्स है ना 1 4 9 6 25 36 49 64 81, ये सारे नंबर्स को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो रिजल्ट आता है वो परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर सबसे इजीएस्ट वे है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो फिलहाल हम उसमें नहीं जा रहे, हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन पे फोकस करना है। तो ये फिलहाल फैक्टराइजेशन पे नहीं आ रहा। फैक्टराइजेशन पे आने के लिए जरूरी होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर निकले। तो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें 13 मिला है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो हम इसे छोड़ देते हैं। चलो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सम। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सम है लाइक 1 by x minus 1 by x minus 2 is equals 3। ठीक है, ये सम है। तो इसको हम ट्राई करते हैं। देखो ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम एलसीएम लेंगे, ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक x है, एक x माइनस 2 है। जब भी हम अलग अलग फैक्टर्स का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, जब भी आप अलग अलग फैक्टर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है उनका एलसीएम निकालना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 3 और 4 ले रहे हो, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप बोल सकते हो इनका जो HCF है वो 1 है, तो इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो मुझे मिलेगा 12 मिलेगा डेफिनेटली, 3 4 12। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मैं ऐसा नंबर लेता हूं जिसमें कॉमन फैक्टर है, लाइक मैं एक 12 ले रहा हूं और मैं एक 14 ले रहा हूं। ठीक है, अब इनमें कॉमन है, तो क्या कॉमन है, इनमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो इनका प्रोडक्ट से एलसीएम नहीं आएगा। ठीक है, इनका एलसीएम में हमें क्या मिलेगा 2 6, इधर क्या मिलेगा 7 मिलेगा, तो 7 6 42 42 2 84। ठीक है, ये इसका आउटकम आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह जब कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो प्रोडक्ट करके एलसीएम लेना होता है। तो x और x माइनस 2 का हम प्रोडक्ट लेते हैं, एलसीएम आ गया। अब x में हमने क्या मल्टीप्लाई किया कि ये एलसीएम बना x माइनस 2 को, तो उसी x माइनस 2 को इस 1 में भी मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस 2। अच्छा, इधर x माइनस 2 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया एलसीएम बनाने के लिए, इस x को, तो इस x को आप यहाँ 1 में मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, इक्वल टू 3। अच्छा, अब आप ब्रैकेट ओपन करो, x माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब यह देखो न्यूमरेटर में ये x और ये x कैंसल, बचा क्या माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना, और इसके नीचे 1 है तो 1 को आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 2। ओके, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे बोलते हैं हम। हाँ, अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 2x इज माइनस 6x इक्वल टू 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2। अब माइनस 2 को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ठीक है, बस अब आप इसके आगे मेडल फैक्टराइजेशन कर लो। सर बोलो। सर हम ऐसे उल्टा किया था, मतलब लाइक मेरा आंसर में -3x² प्लस 6x माइनस 2 आया, तो उसका साइन चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें माइनस कॉमन ले लो, एक ही बात है। मेरे यहाँ पे जो साइन आ रहे हैं आपका उसमें ठीक ऑपोजिट आ रहा है, मतलब मेरा जो टर्म पॉजिटिव है आपके उधर वो निगेटिव है, ये जैसा निगेटिव है तो आपका पॉजिटिव है, तो इसमें आप चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी बात है इसका भी, अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, तो एक बार चेक करते हैं। बी है -6, तो -6 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं, कितने आ रहे हैं 36 माइनस 4 3 12, 12 इंटू 24, माइनस करने पर आ रहे हैं 12। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर,
ग्रेटर देन जीरो का मतलब है सॉल्यूशन है इसके, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इसे छोड़ दो। ठीक है, तो ये नहीं हो पा रहा फैक्टराइजेशन से, तो हम कोई और सम लेते हैं। चलो कुछ अच्छे सम्स हैं, मैं वो सारे सम्स लेता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा सम है। एक्स स्क्वेयर प्लस 2√2 x माइनस 6 इक्वल 0। ये रूट वाले सम्स तो आप लोगों के फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं, मेरे को पता है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें a है 1, b है 2√2, c है -6। तो रूल नंबर 1, a और c का प्रोडक्ट, a 1 है और c 6 है, तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा 6 मतलब 2 × 3, राइट। अभी आप देखो रूट किस में है, √2 में, कभी कभी √3 में भी मिल सकता है आपको, तो यहाँ रूट जो है वो 2 में है, इसलिए आप इस 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें जो 2 है उसको ब्रेक करो, √2 इंटू √2 ऐसे, और ये जो 3 है उसको यहाँ पे अलग रख दो। ठीक है, अगर मैं एक बार बता देता हूं, अगर आपको इस मिडिल वाले टर्म में 3 में रूट मिला तो सेम तरीके से तब 3 को ब्रेक कर देना, √3 इंटू √3, 2 को मत करना। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको दो ग्रुप में बांट देना, एक में √2 को सिंगल रख दो और दूसरे में वो 3 को √2 के साथ ले लो, मतलब 3√2। अच्छा, दो फैक्टर मिल गए। अच्छा, अब देखो सी का साइन क्या है, सी का साइन क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब आपको चेक करना है ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आता है कि नहीं आता। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से तो आ रहे 2√2, है ना। तो आप इसकी जगह सब्ट्रैक्शन फॉर्म में इन दोनों फैक्टर को लिख दो, तो एक्स स्क्वेयर प्लस यहां पे लगाओ 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल्स 0। ठीक है, इस तरह। सो एक्स स्क्वायर एक मिनट, प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, कुछ पूछना है? सर आपने वो स्टेप के बाद क्या क्या आप एक्सप्लेन कर दोगे? कौन सा स्टेप? 3x² माइनस 6x प्लस 2 वाला। कौन, ये वाला, पहले वाला सम? हाँ सर। वो तो नहीं हो पाएगा फैक्टराइजेशन। क्यों नहीं हो पाएगा, मैंने यहाँ नेचर चेक किया था, नेचर में 12 मिला, बट फैक्टराइजेशन के लिए जरूरी होता है कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले। ठीक है, ओके सर। लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म नहीं कर सकते हो, 3 2 6 होता है। ठीक है, 6 में आपको क्या क्या फैक्टर्स मिलते हैं, 1 × 6 मिलेगा, नहीं तो 2 × 3 मिलेगा। अब यहाँ C जो है वो पॉजिटिव है, तो आपको एडिशन पेयर चाहिए, तो कौन सा पेयर ऐसा है जो ऐड करके मिडिल टर्म आएगा, नहीं आ रहा ना, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर ही स्टॉप कर दो। तो हमें सिर्फ फैक्टराइजेशन वाले देख रहे हैं, तो जो जो सम फैक्टराइजेशन पे होगा वही मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो फैक्टराइजेशन पे नहीं होगा हम उसे छोड़ देंगे, क्योंकि उन सम्स को हम दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, दूसरे टाइप के मेथड से। यहाँ एक्चुअली सारे सम्स मिक्सअप दिए हुए हैं, यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन से आप नहीं कर सकोगे। अच्छा, ये अभी आप इस सम पे फोकस करो, जो सम अभी हम लोग कर रहे थे, ये सम। ठीक है, रूट वाला सम है, तो यहाँ पे 2 रूट था मिडिल टर्म, तो हमने यहाँ पर 6 को फैक्टराइज किया 2 × 3, बीच में जो नंबर है रूट वाला उसमें जो रूट है वो 2 में है, इसलिए हमने 2 को ब्रेक किया। ठीक है, 2 को ब्रेक करके फिर हमने इसे दो ग्रुप में बांटा। फिर सिंस सी का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसलिए मैंने चेक किया कि दोनों फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करके मेरे को मिडिल टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से अगर मिडिल टर्म मिल रहा है तो आप उसको उस सब्ट्रैक्शन से रिप्लेस कर दो, और फिर ब्रैकेट ओपन करो और फिर दो दो से कॉमन ले लो। जैसे पहला दो से क्या कॉमन ले सकते हैं हम,
सिर्फ x, तो x प्लस 3√2। अच्छा, अब यहां से इसको मैं ना आपको रफ में करके दिखाता हूं एक बार, इतना पोर्शन को, ठीक है। देखो, एक तो पहली बात है, मैं माइनस कॉमन लूंगा तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे, और उसके अलावा मैं दोनों से क्या कॉमन ले माइनस सर √2 होगा ना कॉमन? हाँ, √2 और x, यहाँ तो दो फैक्टर है। अच्छा, अब इस 6 को कैसे बांटेंगे हम, 6 को कैसे ब्रेक करेंगे? देखो 6 को हम ब्रेक करेंगे ऐसे, 6 क्या होता है, 2 into 3 होता है ना। हाँ, तो 2 को हम ब्रेक करते हैं, 2 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √2 into √2, और 3 को अलग रखो, ठीक है। तो इस तरह से आप 6 को ब्रेक कर दो, तो √2 into √2 into 3। अब देखो कॉमन क्या दोनों में, दोनों में कॉमन √2 है, तो अब √2 को कॉमन ले लो, तो माइनस √2 कॉमन, ठीक है। तो फिर इसमें बचेगा क्या, इसमें मैंने x को कॉमन नहीं लिया, सिर्फ √2 को कॉमन लिया, तो x, फिर प्लस साइन, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से साइन बदल जाता है। और 6 में क्या बचेगा, 6 को ब्रेक करने से मेरे को √2 और 3 मिला था, जिसमें से √2 तो कॉमन चला गया, तो √2 और 3 बचेगा, मतलब आप यहाँ लिखोगे 3√2 इक्वल्स 0। तो ये दोनों फैक्टर यहाँ सेम आ गया, ठीक है। तो इसको आप कॉमन ले लो यहाँ पे, x प्लस 3√2 और x माइनस √2 को दूसरे ब्रैकेट में रख दो, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो आप आइदर और करते हो ना, वैसे आप कर दो, आइदर x प्लस 3√2 इज 0 और x माइनस √2 इज 0, तो उससे x का वैल्यू आ गया माइनस 3√2, और इसमें आपको x का वैल्यू मिल जाएगा √2/2। तो इस तरह से आगे का आप सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा ही टाइप का एक सम और हम देख लेते हैं, रूट वाला। √3x² प्लस 10x माइनस 7√3 इक्वल्स 0, ठीक है। अब इसमें a कितना है, हाँ, और c कितना, क्योंकि आपको a और c का प्रोडक्ट निकालना, तो a है √3 और c कितना है 7√3। अब इनका प्रोडक्ट निकालो, ठीक है। √3 3 होता है और यहाँ 7 है, तो 3 7 21, ठीक है। अच्छा, अब 21 आ गया। अब 21 के प्रोडक्ट पेयर में 3 और 7 तो आता ही है, 3 into 7। हाँ, अब देखो c क्या है, यहाँ पे c का साइन तो निगेटिव है, ओके, c का साइन तो निगेटिव नहीं है, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, क्वेश्चन करेक्ट कर दो, ये प्लस साइन है यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब आपको एडिशन पेयर चाहिए, ऐड करके 10 आने चाहिए। तो ये देखो 21 का जो ये वाला पेयर है ना, 3 into 7, इसमें 3 और 7 को ऐड करने से 10 आता है, तो आप 10 के जगह डाल दो 7x प्लस 3x, ठीक है। 7x प्लस 3x फिर प्लस 7√3 इक्वल्स 0। अब ब्रैकेट ओपन करो और उसके बाद है कॉमन लेना। ये कॉमन लेने वाला पार्ट ही बड़ा चैलेंजिंग होता है, इसी में आपको ठंडे दिमाग से कॉमन लेना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। चलो अब कॉमन लेना सीखते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन तो x है, क्योंकि √3 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 7 को ब्रेक करने से √3 जैसा कुछ भी नहीं मिलेगा, या फिर √3 में 7 जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए न्यूमेरिकली कुछ कॉमन नहीं है। वेरिएबल में कॉमन है x, तो x कॉमन ले लो आप यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा √3x प्लस 7। अच्छा, अब यहां से कॉमन ले सकते हैं। देखो ये जो 3 है ना, 3x प्लस 7√3, ये जो 3 है ना, इस 3 को तो मैं ऐसा √3 into √3 लिख सकता हूं, और ये x एज इट इज, और ये 7 जो है 7 into √3 लिख सकते हैं। अब देखो इस पार्ट में और इस पार्ट में √3 कॉमन है, ठीक है। तो इस √3 को आप कॉमन लोगे ना, तो यहाँ पर √3x बचेगा और वहां पर जो है ना 7 बचेगा, ऐसे। तो इस चीज को आप यहाँ कॉमन ले लो, प्लस √3, और यहाँ पे अंदर बचेगा क्या, √3x प्लस 7, ऐसे इक्वल टू 0, ठीक है। आप थोड़ा रफ वर्क करके देख लेना बस। उसके बाद देखो ये दोनों सेम आ गया, इसको आप कॉमन ले लो यहाँ पे, √3x प्लस 7 और x प्लस √3 दूसरे ब्रैकेट में, x प्लस √3 इक्वल्स 0। अब आइदर और कर लेना आगे का पार्ट, ठीक है। मैं आपको थोड़े से रूट वाले सम और प्रैक्टिस करा दूं क्या, ना हो जाएगा? हो जाएगा सर। पक्का? सर बोलो।
सर हो जाएगा। सर जैसे ये ब्रैकेट खोलने के बाद हम लोग ने √3x² + 7x + 3x ऐसे किया है, तो अगर हम लोग ऐसे लिखे √3x² + 3x + 7x, तो फिर कॉमन क्या लेगा? उल्टा कर दे तो